नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता रहता है कि जो सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी केंद्रीय सुरक्षा जो पुलिस बल है, वो आखिर में कहाँ पर यूज होते हैं, कौन से फोर्सेस कहाँ पर तैनात होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएपीएफ 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 के बारे में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस फोर्सेस इसके बारे में आज हम लोग सारी चीजें जान लेंगे कि क्या होते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में। एक तो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर जो गार्डिंग फोर्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो सीमा पर तैनात होते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, और दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा बल, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स। और ये हो गया बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। जो सीमा पर जो तैनात होते हैं वो फोर्सेस, और एक जो है जो आंतरिक सुरक्षा है, यानी कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी कोई दंगे हो जाए, तो कहां पर, यहाँ पर ये यूज होते हैं, आंतरिक सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल में कौन कौन से आएंगे उसको देख लेते हैं। बीएसएफ, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा है आईटीबीपी, आईटीबीपी। तीसरा है एसएसबी, एसएसबी। चौथा है असम राइफल, असम राइफल। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। इसमें आएगा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। दूसरा आएगा सीआईएसएफ, सीआईएसएफ। तीसरा आएगा एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बीएसएफ, अब हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन से फोर्सेस कहां कहां पर यूज होते हैं। तो जो बीएसएफ है, बीएसएफ जो है वो यूज होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर। आईटीबीपी तिब्बत की सीमा पर, किस पर? तिब्बत की सीमा पर। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है वो यूज होता है नेपाल और भूटान की सीमा पर। कहां पर? नेपाल, नेपाल और भूटान की सीमा पर। अब आता है असम राइफल्स, असम राइफल। असम राइफल कहाँ यूज होता है? म्यांमार की सीमा पर। तो हम लोग ये जाने कि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर, आईटीबीपी तिब्बत की सीमा पर, एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पर, असम राइफल म्यांमार की सीमा पर। अब हम लोग जान लेते हैं कि सीआरपीएफ, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो पहली बात आती है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ रिजर्व फोर्सेस होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। ये हमेशा रिजर्व में रहता है, जब भी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर भेज सकती है सरकार। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ कहाँ यूज होता है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट
मेट्रो, मेट्रो, और है जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट यानी बंदरगाह, पोर्ट यानी बंदरगाह, वहां यहाँ पर यूज होता है CISF। NSG जो है होता है वो आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी कोई भी टेररिज्म, आतंकवाद अगर कोई भी देश में होती है, उसको उस उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? NSG का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कौन कौन सी पुलिस फोर्सेस, जो भी सिक्योरिटी या गार्डिंग फोर्स है, यानी जो सीमा पर सुरक्षा करती हैं वो, और जो इंटरनल, जो आंतरिक जो सुरक्षा करती हैं वो हम लोग जान लिए हैं कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। और इन फोर्सेस को कंट्रोल कौन करता है? ये जो फोर्सेस हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? तो इनको इनको कंट्रोल करता है MHA, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी सीधी भाषा में कहें गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सारे जो हैं। तो आज हम लोगों ने ये जान लिया है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन कौन से फोर्सेस कहाँ यूज होते हैं, और इन फोर्सेस का कंट्रोल कौन करता है, इनका जो नियंत्रण है वो किन के हाथों में है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में है ये सारे जो फोर्सेस हैं, इनका कंट्रोल किसके हाथों में है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत में। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली है। आगे और भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।